हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो कि इंग्लिश में है। और ये कहानी तेनालीरामन और राजा कृष्णदेवराय के बारे में है। और इस कहानी के एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं हिंदी में समझाने वाला हूँ अच्छे से। इसमें बहुत सारे अच्छे से वर्ड हैं, स्ट्रक्चर हैं और बहुत से ग्रामर टॉपिक का यूज़ किया गया है। जैसे टेंस है, चाहे एक्टिव पैसिव है और चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सभी का यूज़ किया गया है, जिसको मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। और इसमें जितने भी वर्ड्स और स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस कहानी की हेडलाइन, द किंग्स रिवॉर्ड। किंग का मतलब आपको पता है, राजा होता है। और जब भी किसी भी नाउन में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लगाया होता है तो उसको हमेशा का, की, के इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो किंग्स यानी कि राजा का रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है उपहार या फिर इनाम। तो राजा का इनाम या फिर उपहार। तो ये था इस कहानी का टाइटल। अब इस कहानी को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पुअर मैन इन अ वेरी स्मॉल हट। वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड यानी कि वहाँ रहता था, अ पुअर मैन यानी कि एक गरीब आदमी, इन अ वेरी स्मॉल हट यानी कि एक बहुत ही छोटी झोंपड़ी में। तो एक बार एक गरीब आदमी बहुत छोटी झोंपड़ी में रहता था। ही वॉज सो पुअर यानी कि वह इतना पुअर था, इतना गरीब था, दैट कि ही डिड नॉट इवन हैव यानी कि उसके पास नहीं था। यहाँ पर हैव का मतलब है पास में कुछ होना, यानी कि एक पोजीशन है। जब भी हमें बोलना होता है कि हमारे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, तो पास में कुछ होना दिखाने के लिए हमेशा हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आई हैव अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। अगर सिंगुलर है तो उसमें हैज़ लगेगा और प्लूरल है तो हैव लगेगा। और यदि कोई पास्ट का वाक्य बोलना है, जैसे उसके पास कार थी, तो ऐसे बोलेंगे ही हैड ए कार, यानी कि उसके पास कार थी। और यदि पास्ट का कोई नेगेटिव वाक्य है तो वहाँ पर हमेशा हैव ही लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे उसके पास कार नहीं थी तो ऐसे बोलेंगे ही डिड नॉट हैव अ कार। यहाँ पर हैव ही लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। यानी कि एक पोजीशन का काम करता है, हमारे पास कुछ है ये दिखाने के लिए। तो ही डिड नॉट इवन हैव यानी कि यहाँ तक कि उसके पास नहीं थे इनफ मनी। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त और मनी का मतलब होता है पैसे। तो उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। टू बाय हिज फूड, बाय का मतलब होता है खरीदना और फूड का मतलब होता है खाना, यानी कि उसके पास अपना खाना खरीदने के लिए भी क्या है, पैसे नहीं थे। वन डे, एक दिन, द पुअर मैन गैदर्ड करेज। गैदर्ड का मतलब होता है जुटाना, इकट्ठा करना, और करेज का मतलब है हिम्मत। तो एक दिन उस गरीब आदमी ने हिम्मत जुटाई। अब किस लिए? टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है दरबार, यानी कि दरबार में जाने के लिए। एंड आस्क द किंग फॉर हेल्प, और राजा से मदद मांगने के लिए उसने क्या, हिम्मत जुटाई। यहाँ पर एक वर्ड आया है आस्क, जिसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है पूछना और दूसरा होता है कुछ मांगना, यानी कि किसी से हम मांगने के लिए कुछ कहते हैं, उसके लिए भी आस्क लगाते हैं। जैसे हमें कहना है कि मैंने उससे पैसे मांगे। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तब इसको बनाएंगे कि आई, अभी जो सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। तो आई आस्क्ड हिम फॉर मनी, यानी कि मैंने उससे पैसे मांगे। और अगर मुझे कहना है कि मैंने उससे मदद मांगी तो कैसे बोलूँगा? आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। मैंने उससे एक पेन मांगा, आई आस्क्ड हिम फॉर अ पेन। तो आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कुछ मांगने के लिए कहना भी होता है। तो उस गरीब आदमी ने क्या है, राजा से हेल्प मांगने के लिए क्या है, हिम्मत जुटाई। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, माई लॉर्ड। माई लॉर्ड का मतलब होता है महाराज। आई डू नॉट हैव मनी, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। टू बाय इवन फूड, यानी कि भोजन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बट इवन बिफोर, लेकिन उससे पहले कि द किंग कुड से एनीथिंग, राजा कुछ कह पाते, द हेड प्रिस्ट, यानी कि जो मुख्य प्रिस्ट था, प्रिस्ट यानी पुजारी या फिर राजपुरोहित, तो जो हेड प्रिस्ट था, जो मुख्य पुजारी था, कैम फॉरवर्ड। कैम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। तो वह आगे आया एंड आस्क द मैन, और उस आदमी से कहा, नॉट टू ट्रबल द किंग। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, यानी कि उस आदमी से कहा कि राजा को परेशान मत करो, यानी कि राजा को न परेशान करने के लिए कहा। एंड सेंट हिम अवे। सेंट हिम अवे का मतलब होता है उसे भगा दिया, यानी कि उसे बाहर भेज दिया। द प्रिस्ट वॉज वेरी ग्रीडी, तो जो पुजारी था वो बहुत ही क्या, लालची था। एंड डिड नॉट वॉन्ट द किंग, यानी कि वह नहीं चाहता था, द किंग यानी कि राजा से, टू गिव मनी, यानी कि राजा किसी को पैसे दे, टू एनीवन, यानी कि किसी को भी पैसे दे। बट द प्रिस्ट, सिवाय उस पुजारी के। तो वह पुजारी बहुत लालची था और नहीं चाहता था कि राजा क्या है, किसी को भी पैसा दे सिवाय उसके खुद के। द पुअर मैन वेंट बैक डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना।
तो जो पुअर आदमी था, जो गरीब आदमी था, वो क्या है, वापस चला गया डिसअपॉइंटेड यानी निराश होकर। आउटसाइड द कोर्ट यानी कि दरबार के बाहर की तरफ ए काइंड मिनिस्टर, काइंड मिनिस्टर का मतलब होता है एक दयालु मंत्री, एडवाइज्ड हिम यानी कि उसने उसे सलाह दी। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, तो उसने उसे सलाह दी टू अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है कहीं पहुंचना या किसी के पास जाना, तो उसने सलाह दी टू अप्रोच यानी कि जाने के लिए तेनालीरामन फॉर हेल्प, यानी कि तेनालीरामन के पास जाने के लिए उसे सलाह दी मदद के लिए। यानी कि दरबार के बाहर क्या एक दयालु मंत्री बैठा था, तो उसने सलाह दी कि भाई क्या मदद के लिए तेनालीरामन के पास जाए। द पुअर मैन वेंट टू तेनालीरामन, तो जो गरीब आदमी था वो तेनालीरामन के पास गया एंड नरेटेड हिज स्टोरी। नरेटेड का मतलब होता है वर्णन करना और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तो उसने अपनी जो कहानी थी वो पूरी क्या है, वर्णन की, पूरी सुनाई तेनालीरामन को। तेनालीरामन सेड, तो तेनालीरामन ने कहा यू गो बैक यानी कि तुम वापस जाओ, एंड डोंट वरी और चिंता मत करो, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू। डेफिनेटली का मतलब होता है कि ज़रूर, यानी कि आई विल डेफिनेटली डू यानी मैं करूँगा, समथिंग यानी कि कुछ ज़रूर करूँगा, फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। आफ्टर 2 days यानी कि 2 दिन के बाद, जस्ट गो टू द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग यानी कि तुम क्या जंगल चले जाना। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह। तो तेनालीरामन ने क्या कहा कि 2 दिन बाद तुम सिर्फ क्या है सुबह जल्दी क्या जंगल चले जाना, एंड कम बैक और वापस आ जाना टू योर हट यानी कि तुम्हारी झोंपड़ी में, तुम्हारी कुटिया में वापस आ जाना, लेटर इन द डे यानी कि उसी दिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाना अपनी कुटिया में। तो तेनालीरामन ने उसे क्या है सलाह दी कि तुम अभी क्या जाओ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ ना कुछ करूंगा। और उसे बोला कि तुम क्या 2 दिन बाद सुबह क्या जंगल चले जाना और थोड़ी देर बाद वापस आ जाना, आगे जो होगा मैं देख लूंगा। तेनाली प्रिपेयर्ड अ प्लान, तो तेनालीरामन ने एक तैयार किया, प्रिपेयर्ड किया यानी कि तैयार किया, अ प्लान यानी कि एक योजना बनाई, योजना को तैयार किया, टू हेल्प द पुअर मैन यानी कि उस गरीब आदमी की मदद करने के लिए। तेनाली न्यू यानी कि तेनाली जानता था, ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नॉन, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है न्यू। तो यानी कि तेनालीरामन जानता था दैट कि द किंग हैड ऑलरेडी प्लान्ड यानी कि राजा ने पहले से ही प्लान बना रखा था यानी कि योजना बना रखी थी, टू विजिट अ होली मैन। होली मैन का मतलब होता है साधु, पवित्र आदमी, और विजिट का मतलब होता है किसी के पास जाकर मिलना। तो तेनालीरामन को पहले से पता था कि जो राजा है वो एक साधु से मिलने जाने वाला था, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तो राजा का पहले से एक प्लान था किसी जंगल में जाकर साधु से मिलने का। तो तेनालीरामन ने सोचा वैसे भी मिलने जाने वाले हैं तो वहीं पर रास्ते में कुछ ना कुछ करेंगे ताकि उस गरीब आदमी की क्या हेल्प हो सके, उसे इंसाफ मिल सके। ही अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब होता है किसी के साथ जाना, तो ही अकम्पनीड द किंग यानी कि वह राजा के साथ गया, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की ओर, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ में। अब यानी कि उनके साथ में और भी थे, कौन थे, द रॉयल प्रिस्ट यानी कि जो राजा का जो पुजारी था, वो जो प्रिस्ट था वो भी साथ में था, एंड सम गार्ड्स और साथ में क्या है कुछ पहरेदार भी थे, सैनिक भी थे। ही गाइडेड द किंग थ्रू अ लॉन्गर रूट, गाइडेड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, तो उसने मार्गदर्शन किया यानी कि उसने रास्ता दिखाया द किंग यानी राजा को, थ्रू अ लॉन्गर रूट यानी कि एक लंबे रास्ते से उसे ले गया राजा को, टू द हट ऑफ द होली मैन यानी कि उस साधु की कुटिया तक। यानी कि तेनालीरामन ने ऐसी जगह से लेकर गया जो रास्ता क्या है बहुत लंबा था, वहाँ से लेकर गया जानबूझकर। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, द किंग गॉट टायर्ड, जो राजा था वो क्या है थक गया, गॉट टायर्ड का मतलब थक जाना, एंड स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, और क्या स्टार्टेड यानी कि शुरू हो गया, फीलिंग हंग्री यानी कि उसे क्या भूख लगनी शुरू हो गई। दे डिसाइडेड टू स्टॉप यानी कि उन्होंने डिसाइड किया टू स्टॉप यानी रुकने का, एंड हैव लंच और लंच करने का। यहाँ पर हैव आया है, इसका मतलब है ईट, यहाँ पर ईट भी लगा सकते हैं और ईट की जगह हैव भी लगा सकते हैं। एक हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हैव का मतलब पोजेशन होता है, कुछ पास में दिखाने के लिए, जैसे कि आई हैव ए कार यानी कि मेरे पास एक कार है। और ईट की जगह भी हम क्या है कुछ खाने पीने के लिए भी क्या है हैव का यूज करते हैं। एज दे सेट डाउन फॉर लंच, जैसे ही वो नीचे बैठे फॉर लंच यानी कि खाने के लिए, तेनाली क्लेवरली स्लिप्ड ऑल द वाटर फ्रॉम द जार, यानी कि तेनाली ने क्या क्लेवरली यानी कि चतुराई से, स्लिप्ड यानी कि पूरा क्या स्लिप कर दिया, गिरा दिया, ऑल द वाटर पूरा पानी, फ्रॉम द जार यानी कि पूरा का पूरा पानी जार से गिरा दिया। नो वन रियलाइज्ड यानी कि किसी को रियलाइज नहीं हुआ, किसी को ऐसा एहसास नहीं हुआ, दैट कि ही हैड डन दैट यानी कि उसने वो किया था इंटेंशनली
यानी कि जानबूझकर, यानी किसी को एहसास नहीं हुआ कि उस तेनालीरामन ने क्या है ये सब जानबूझकर किया था। द फूड वॉज टेस्टी, यानी जो खाना था बहुत टेस्टी था, बट वेरी स्पाइसी, लेकिन क्या है बहुत स्पाइसी था, यानी कि बहुत ही क्या है तीखा था। द किंग आस्क्ड फॉर वाटर, यहाँ पर आस्क्ड है इसका मतलब है मांगना, तो राजा ने मांगा फॉर वाटर यानी कि पानी मांगा। एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज मील, जैसे ही उसने अपना खाना पूरा किया उसने क्या पानी मांगा। बट देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट, यानी कि वहाँ पर क्या है कोई पानी नहीं बचा था, लेफ्ट का मतलब बचना। द गार्ड्स लुक्ड अराउंड, यानी जो पहरेदार थे सैनिक थे उन्होंने क्या है चारों तरफ देखा, बट कुड नॉट फाइंड एनी वेल, यानी कि उन्हें कोई भी कुआं नहीं मिला। वेल का मतलब होता है कुआं। तेनाली टुक दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर टुक आया टेक की सेकंड फॉर्म। टेक का मतलब होता है लेना या उठाना। दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, यहाँ पर अवसर के लिए टुक आया, इसका मतलब हो गया कि अवसर का फ़ायदा उठाना। तो तेनालीरामन ने उस अवसर का क्या फ़ायदा उठाया। एंड टुक देम यानी कि उन्हें ले गया टू अ नियर बाई हट, यानी कि पास ही की एक झोंपड़ी में ले गया। देयर वॉज नो वन इनसाइड द हट, देयर वॉज नो वन यानी कि वहाँ पर कोई नहीं था, इनसाइड द हट यानी कि उस झोंपड़ी के अंदर। तेनाली गेव वाटर टू द किंग, तेनाली ने क्या राजा को पानी दिया। फ्रॉम अ पोट, पोट का मतलब होता है मटकी, तो उसने क्या राजा को पानी दिया उस पोट से, मटकी से। इन द हट, जो कि क्या है उससे हट में थी, झोंपड़ी के अंदर थी। इज द किंग वॉज ड्रिंकिंग वाटर, इसका मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही राजा पानी पी रहा था, अ मैन कैम इन यानी कि एक आदमी अंदर आया, एंड सेड और कहा, दिस इज माई हट, यह मेरी झोंपड़ी है। वॉट आर यू ऑल डूइंग हियर, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। दिस वॉज द सेम पुअर मैन, यानी कि यह वही सेम आदमी था जो क्या राजा के दरबार में गया था। बट लेकिन एज द पुअर मैन सो द किंग, लेकिन जैसे ही उस पुअर आदमी ने, गरीब आदमी ने, सो, ये सी की सेकंड फॉर्म है सो, जैसे ही उस आदमी ने क्या है देखा द किंग यानी कि राजा को, ही फोल्डेड हिज हैंड्स, फोल्ड का मतलब होता है जोड़ना, तो उसने क्या है अपने हाथ जोड़े विद रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई वॉज वेरी थर्स्टी, यानी कि मुझे बहुत ही प्यास लगी थी, मैं बहुत ही प्यासा था। एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर पॉट, और मैंने तुम्हारे पोट से क्या है पानी पिया। नाउ अब यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यानी कि अब तुम कुछ भी मांग सकते हो। द रॉयल प्रिस्ट इमीडिएटली इंटरप्टेड, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में दखल देना। तो जो रॉयल प्रिस्ट था यानी कि जो राजपुरोहित था, पंडित था, उसने क्या तुरंत इंटरप्टेड किया। एंड सेड और कहा, माय लॉर्ड, महाराज, गिव हिम अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पर फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी उसे क्या है थोड़े से सोने के कॉइन्स दे दो, यानी कि सोने के सिक्के दे दो थोड़े से। तेनाली सेड, तेनाली बोले, माय लॉर्ड, महाराज, अवर प्रिस्ट यानी कि हमारे जो पुजारी है, सेज थिंग्स विदाउट थिंकिंग, यानी कि वो क्या है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, वॉट आर यू ट्राइंग टू से। अभी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगी हुई है और वर्ब में आया है आईएनजी, ट्राइंग। तो वॉट आर यू ट्राइंग यानी कि तुम क्या कोशिश कर रहे हो, टू से यानी कि कहने की, तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा राजा ने पूछा तेनालीरामन यानी कि तेनालीरामन से पूछा। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इट विल बी रिटन डाउन इन बुक्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इनडेफिनेट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है विल बी, और विल बी के बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। जब भी विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है। तो इट विल बी रिटन डाउन यानी कि यह लिखा जाएगा। रिटन डाउन का मतलब होता है कहीं पर लिखना, तो इट विल बी रिटन डाउन यानी कि यह लिखा जाएगा इन बुक्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि यह इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। आज का जो महत्वपूर्ण दिन है ये इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। द प्रिस्ट आस्क्ड, तो पुजारी ने पूछा, वो डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो पुजारी क्या है कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तेनाली क्या कह रहा है। तो तेनाली आंसवर्ड, तो तेनाली ने क्या जवाब दिया, द पीपल वुड डिस्कस। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनेट में हमेशा विल लगता है, और ये जो घटना है पास्ट की है, इसलिए यहाँ पर विल की जगह वुड आया है। तो पीपल वुड डिस्कस यानी कि लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि चर्चा करेंगे, दैट की द ग्रेट किंग कृष्णदेवराय यानी जो महान राजा है कृष्णदेवराय, स्टॉप्ड फॉर लंच यानी कि वो रुके थे लंच करने के लिए, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, एंड हैड वाटर फ्रॉम अ पुअर मैन्स हट, और क्या हैड वाटर
यानी कि उन्होंने पानी पिया था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हैड, ये हैव का ही पास्ट रूप है। मैंने आपको बताया था कि एक तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरा कहीं पोजेशन दिखाने के लिए, यानी कि हमारे पास कुछ है ये दिखाने के लिए हैज हैव का यूज करते हैं। और तीसरा, जब भी हम खाने पीने की बात करते हैं तो वहाँ पर ईट और ड्रिंक की जगह हम हैव भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया हैड जो कि हैव का पास्ट रूप है। तो हैड वाटर यानी कि पानी पिया था, तो यहाँ पर ड्रिंक की जगह हैड लगा हुआ है, तो ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो एंड हैड वाटर यानी कि पानी पिया था फ्रॉम अ पुअर मैन्स हट, यानी कि एक गरीब आदमी की झोंपड़ी से पानी पिया था। सो आस्क द प्रीस्ट, तो उस पुजारी ने पूछा तो क्या हुआ। तो तेनाली सेड, तो तेनाली ने कहा दे वुड ऑल्सो टॉक अबाउट द रिवॉर्ड, यानी कि वो इस बारे में भी बात करेंगे। किसके बारे में? अबाउट द रिवॉर्ड, यानी कि उपहार के बारे में भी बात करेंगे, इनाम के बारे में भी बात करेंगे। दैट की द पुअर मैन वॉज गिवन बाय द किंग। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि जब भी वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो समझ लेना ये पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसमें वॉज के बाद में आया हुआ है गिवन, जो कि गिव की थर्ड फॉर्म है। तो अब इसमें जो सब्जेक्ट है द पुअर मैन, अब पैसिव वॉइस के कारण ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई काम हो रहा है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा है। तो द पुअर मैन वॉज गिवन, यानी जो गरीब आदमी है उससे दिया गया, ना कि उसने किसी को दिया। जब ये एक्टिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट हमेशा कुछ ना कुछ करता है, और जब ये पैसिव वॉइस बन जाता है तो सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ होता है, वो खुद कुछ नहीं करता। तो द पुअर मैन वॉज गिवन, यानी जो गरीब आदमी उसे दिया गया, बाय द किंग, यानी कि राजा के द्वारा, यानी कि जो उपहार गरीब आदमी को राजा के द्वारा दिया गया उसके बारे में भी क्या लोग बातें करेंगे। बिफोर द प्रिस्ट कुड से एनीथिंग, बिफोर द प्रिस्ट यानी जो प्रिस्ट है कुड से एनीथिंग, यानी वो कुछ कह पाता उससे पहले द किंग रिमूव्ड अ वेरी कॉस्टली नेकलेस, तो राजा ने क्या है रिमूव किया, यानी कि निकाल दिया अ वेरी कॉस्टली नेकलेस। कॉस्टली का मतलब होता है कीमती और नेकलेस का मतलब होता है हार। तो जो प्रिस्ट कुछ कह पाता उससे पहले राजा ने क्या है अपना कीमती नेकलेस निकाल दिया फ्रॉम अराउंड हिज नेक, यानी कि अपनी गर्दन से, एंड गेव इट टू द पुअर मैन, और इसे दे दिया किसे? टू द पुअर मैन, यानी गरीब आदमी को दे दिया। द किंग एंड द अदर्स, यानी राजा और बाकी अन्य लोग सभी, देन वॉक्ड अवे टूवर्ड्स देयर हॉर्सेस, देन यानी कि बाद में, वॉक्ड अवे यानी कि चले गए, टूवर्ड्स देयर हॉर्सेस यानी कि अपनी घोड़ों की ओर चले गए। तो राजा ने क्या अपना कीमती हार उसको दिया और फिर सभी क्या है अपनी घोड़ों की ओर चले गए। द पुअर मैन फोल्डेड हिज हैंड्स, तो गरीब आदमी ने क्या किया अपने हाथों को फोल्ड किया, यानी कि हाथों को जोड़ा, एंड थैंक्ड तेनालीरामन, और तेनालीरामन को क्या धन्यवाद दिया। So friends, I have translated this story from English to Hindi. I hope you liked it. If you have any kind of queries, you can write down in the comment box. I will reply definitely. So friends, see you next video. Till then, take care. Bye bye.